आज हम आपके लिए अपनी वीडियो नंबर 12 लेके आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपका यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये थोड़ा लार्ज है और ये काफी सारी वीडियोस में कवर जो है वो आपका होएगा। फिर भी हम इसको आपकी 5 वीडियोस, जैसा कि हमने आपको वीडियो नंबर 10 में बताया था कि हम इस पूरे यूनिट को 11 से लेकर 15 तक इन 5 यूनिट्स में है जो वो कंक्लूड कर देंगे। इसकी जो वीडियो नंबर 10 थी उसमें हमने आपको रिव्यू बताया था कि कैसे कैसे हम इन वीडियोस को आगे लेकर आ रहे हैं, और वीडियो नंबर 11 हम ऑलरेडी इस यूनिट के स्टूडेंट जो है वो आपके लिए बना चुके हैं। तो आज हमारी वीडियो नंबर 12 आपके सामने है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि यहां से हमारा एक न्यूमेरिकल का जो है वो पॉइंट जो है वो स्टार्ट आपके लिए हम, जैसा कि हमने वीडियो नंबर 11 में हमारा जो टॉपिक था वो लेस टॉपिक पर छोड़ दिया था जिसका नाम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्टूडेंट हम आज इस वीडियो में यही टॉपिक आपका फिर से आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एक वो लेवल या एक वो एरिया जिसके दायरे तक जाकर हम अपनी इनकम को पर्टिकुलरली क्या करते हैं, या तो खर्च करते हैं या फिर क्या करते हैं उसको सेव करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग, इट इज अ रेशो या इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप, और अगर यही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक प्रोपेंसिटी टू सेव बन जाता है तो क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप या फिर रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो क्या कहेंगे, रिलेशनशिप किसका बनेगा, इनकम और कंजम्पशन का। और अगर प्रोपेंसिटी टू सेव है तो स्टूडेंट रिलेशनशिप किसका बनेगा, इनकम एंड सेविंग का। तो देखिए ध्यान से, अब हम इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकेंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्टूडेंट जो एपीसी होता है वो क्या बताता है, रेशो किस चीज का, इनकम का और कंजम्पशन का। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ही बताया था। तो स्टूडेंट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है, रिलेशनशिप या रेशो किसका, इनकम और कंजम्पशन का। लेकिन जो एवरेज होता है, एवरेज का स्टूडेंट मतलब होता है पर यूनिट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर कितनी इनकम में से हमने कितना कंजम्पशन या फिर कितना खर्चा कर दिया, उसे क्या कहेंगे, एपीसी। इसका एपीसी का फॉर्मूला हमारे सामने है स्टूडेंट कि एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब हाउ मच वी कंज्यूम अकॉर्डिंग टू हाउ मच ऑफ आवर इनकम, मतलब अपनी इनकम के हिसाब से हमने कितना खर्च किया है। देखिए स्टूडेंट, अब यहां से हम आपके न्यूमेरिकल पोर्शन का एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें क्या लिखा है कि एक इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ कंजम्पशन मतलब कितना खर्चा होता है, ₹4000 करोड़ का, और इनकम कितनी है, ₹8000 करोड़ की। अब 4000 करोड़ का हमारा क्या हुआ, कंजम्पशन, और 8000 करोड़ का क्या हुआ हमारा इनकम। इसका मतलब 8000 करोड़ की इनकम में से हमने कितना खर्चा कर दिया, 4000 करोड़ का। और अगर यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एग्जाम में एपीसी निकालना आ जाए तो एपीसी का फॉर्मूला क्या बताया हमने यहाँ पर, C अपॉन वाई। तो C अपॉन वाई का मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम, और यहां से हमारा आंसर कितना आया, 0.5। इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने अपनी इनकम का 50% पार्ट जो है वो खर्च कर दिया। तो इसलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एपीसी निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एमपीसी। जैसे एपीसी क्या कहता है, एक लेवल पर, एक पर्टिकुलर यूनिट पर हमने कितनी इनकम में से कितना खर्च किया है। तो एमपीसी क्या बताता है कि जब इनकम कम या ज्यादा होती है, मतलब सपोज कीजिए यहां पर इनकम 8000 है, या तो हमारी इनकम 8000 से कम हो या फिर 8000 से ज्यादा हो। अब जाहिर सी बात है जब इनकम कम या ज्यादा होएगी तो हमारी कंजम्पशन भी कम या ज्यादा ऑटोमेटिकली होएगी। ऐसे ही अगर इनकम ज्यादा होने से कंजम्पशन ज्यादा हुए और इनकम कम होने से कंजम्पशन कम हुए, तो चेंजेस होने के बाद अगर हमें क्या निकालनी पड़े, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एमपीसी। तो यहां से इसका मीनिंग देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन, मतलब चेंज होने के बाद कितनी इनकम में से हमने अपनी इनकम का कितना पार्ट क्या कर दिया, खर्च कर दिया। वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एमपीसी। इसका फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मतलब चेंज होने के बाद
कितनी इनकम है और कितनी कंजम्पशन है, उससे हम क्या निकालेंगे, एमपीसी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक और एग्जांपल कि एक इकानमी के अंदर सपोज कीजिए पहले इनकम कितनी थी हमारी 4000 करोड़, अब इनकम क्या हुई, बढ़ गई 8000 करोड़ हो गई। जब इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। तो देखिए मान लीजिए कि 4000 इनकम जब हमारी थी तो हमने कितना खर्च किया था, 8000 करोड़ का। जब हमारा जो जब हमारा इनकम है, यहां पर देखिए स्टूडेंट, जब इनकम है तो इनकम हमारी 8000 से कितनी हो गई, 16000 करोड़, और कंजम्पशन भी हमारा बढ़ गया 4000 से 8000 करोड़। तो जब इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है कितनी, 8 से 16000, तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, हाउ मच, 4000 से 8000। तो यहां पर इनकम का लेवल कितना निकला, 8000 करोड़। मतलब चेंज इन इनकम कितनी निकली, y1 माइनस y, मतलब नई इनकम में से पुरानी इनकम को कम करके कितना निकला स्टूडेंट, 8000 करोड़, और नए कंजम्पशन में से पुराना कंजम्पशन को लेस करके कितना निकला, 4000 करोड़। अब ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, मतलब चेंज होने के बाद ये हमारा क्या आया, कंजम्पशन, और ये क्या आया हमारा, इनकम। और यहां से हम एमपीसी फाइंड करेंगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। फिर से क्या आया आंसर हमारा, 0.5। यहां पर क्या कह सकते हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई। तो क्या पता चला कि इनकम इंक्रीज होने के बाद हमने उस इनकम का कितना पार्ट खर्च करा, 50%। तो यहां से हमारे पास एपीसी और एपीएस निकालना स्टूडेंट आ गया। एग्जाम में आपके पास इनमें से कुछ भी आ सकता है, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बार इनकम लीजिए, एक बार कंजम्पशन लीजिए, उससे क्या निकालिए, एपीसी। अब एक बार इनकम को कम कीजिए, फिर कंजम्पशन को कम कीजिए, फिर इनकम को इंक्रीज कीजिए, फिर कंजम्पशन को इंक्रीज कीजिए, उससे वहां से आप क्या निकाल के देख सकते हैं, अपना एनपीसी। अभी हम आपको न्यूमेरिकल करा के दिखाएंगे स्टूडेंट। एक चीज और, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चन आप बहुत 2-3 सालों से आ रहे हैं वो किसके नाम से आते हैं, केन्जियन थ्योरी। तो प्रोफेसर जेम केन्ज ने क्या कहा था कि इस प्रोपेंसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी होता है। उस एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, C इज इक्वल्स टू बार C प्लस BY। C इज इक्वल टू बार C प्लस BY। स्टूडेंट यहां पर C का मतलब क्या हो जाता है, कंजम्पशन, बार C का मतलब क्या हो जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा कंजम्पशन जो हम इनकम जीरो होने के बाद भी करते हैं। यहां पर जो B है वो क्या बताता है, एमपीसी, जो हमने अभी यहां पर निकाली। ये एमपीसी अगर आपको एग्जाम में दिया है तो डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज एमपीसी वहां पर आपको निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, इनकम, वाई से रिप्रेजेंट किया है यहां पर इनकम को। तो C इज इक्वल टू बार C प्लस BY। यहां से हम अपना कंजम्पशन का लेवल एग्जाम में फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहां पर स्टूडेंट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला, यहां पर हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं कि जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला वही सब चीजें कहां पर जाएगी, प्रोपेंसिटी टू सेव में। सेम हर एक चीज का मीनिंग हो जाएगा, बट जहां जहां लेवल ऑफ कंजम्पशन है वहां वहां एपीएस में क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सेविंग। देखिए यहां पर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। यहां पर क्या बन जाएगा, एपीएस। कंजम्पशन की जगह क्या आ जाएगा, एस। एपीसी की जगह एपीएस और C अपॉन वाई की जगह S अपॉन वाई। जैसे जैसे हमने यहां पर किया था ऐसे ऐसे आपको अपने घर बैठकर इस एपीएस और एमपीएस के कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। अगर ना हुआ तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से क्लियर जो है वो करा देंगे। स्टूडेंट एक और आपको ट्रिक देते हैं, क्या, हमेशा ध्यान रखना कि जो एपीसी और एपीएस का सम है वो क्या आएगा, 1। ऐसे ही हमेशा एनपीसी और एमपीएस का सम है वो कितना आएगा, 1। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि
केन्स ने कहा था, और हम भी जानते हैं कि अपनी इनकम को, अपनी मनी को या तो हम करेंगे कंज्यूम या फिर करेंगे सेव। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अपनी एक पर्टिकुलर इनकम को हम खर्च भी करते हैं और सेव भी करते हैं, इसलिए हमने इसको आपस में डिवाइडेशन कर दिया, और इसलिए यहाँ पर यह असम्पशन क्लियर होता है कि एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। सेकेंडली एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब आप इस टॉपिक को स्टूडेंट घर बैठकर पढ़िए, आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कराया, प्रोपेंसिटी टू सेव आप करके देखिए। और चलिए अब हम इसका एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको सिखाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आपके सामने कुछ फॉर्मूले, जैसा कि हमने आपको बताया कि एपीसी और एपीएस का सम कितना होता है 1। तो अगर आपको कभी एग्जाम में एपीसी निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, एपीएस आपको दिया होगा, तो यहां से एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस एंड एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ऐसे ही हमने आपको बताया सेकंड फॉर्मूला की, क्योंकि हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कभी अगर एग्जाम में आपको एमपीएस गिवन हो और आपको एमपीसी फाइंड करना हो तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया केन्स का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, C इज इक्वल टू बार C प्लस बी वाई। स्टूडेंट, इनमें से अगर एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक चीज मिस हो, C गायब हो सकता है, बार C गायब हो सकता है, B या Y कुछ भी गायब हो सकता है, तो आपको वहां पर दूसरी वो जो चीज मिसिंग है वो आपको फाइंड करनी पड़ सकती है। अब देखिए यहां पर आपको बेसिकली C इज इक्वल टू बार C प्लस बी वाई दिया है फॉर्मूले के अंदर। अब B का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, एमपीसी। तो एमपीसी के लिए एपीसी का फॉर्मूला C अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला S अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ एक माइंड का खेल है। अगर आपने सारी वीडियो देखकर वीडियो नंबर 10, 11 इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको लगेगा बिल्कुल खेल है और आपकी ये उंगलियों पर घूम रहे हैं। स्टूडेंट एक और चीज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूले को, सब चीज आपको उंगलियों पे लर्न हो जाएगी, बस दिल से वीडियो को देखते रहिएगा। एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, यहां पर केन्स का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फिर एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस आपने यहां पर निकालना सीखा। यहां पर चेंज इन सी कैसे निकालेंगे, C1 माइनस सी, मतलब नए में से पुरानी। चेंज इन एस कैसे निकालेंगे, एस मतलब नए में से पुरानी। चेंज इन वाई कैसे फाइंड करेंगे, y1 माइनस वाई, फिर से नए में से पुरानी। और स्टूडेंट एक और चीज मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी इनकम को या तो हम करते हैं खर्च या फिर करते हैं उसको बचा लेते हैं। तो y इज इक्वल टू C प्लस एस, अगर C निकालना पड़ जाए तो y माइनस एस, और अगर s फाइंड करना पड़ जाए तो y माइनस C। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो एग्जाम में आपके सामने इसका जो न्यूमेरिकल रखा जाता है वो कुछ उसके टाइप्स होते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको y या C ये देंगे या फिर y या s ये देंगे। अगर y और c दिया तो y माइनस सी करके आप s फाइंड कर लेना, और अगर y और s दिया तो y माइनस s करके आप c फाइंड कर लेना। तो सपोज कीजिए हमारे पास इन्होंने क्या करा, y और c दे दिया, तो हमने यहाँ पर सेविंग फाइंड कर ली। कैसे, इनकम में से कंजम्पशन को लेस करके, 0 में से 40 माइनस का 40, 100 में से 100 0, और आप आगे तक इसको कवर कर लेंगे। आपके पास 3 चीजें आ चुकी, क्या क्या, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। आपने फाइंड क्या करना है, एपीसी का फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ पर बताया था C अपॉन वाई, तो C अपॉन वाई का मतलब 40 अपॉन 0, आप सारा यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर देंगे। 100 अपॉन 100 ये सब आप फाइंड कर लेंगे। फिर क्या निकालना है, एपीएस, कैसे निकालेंगे, S अपॉन वाई, S अपॉन वाई करके आपने निकाला और आगे तक फिर से निकालना स्टार्ट कर दिया। अब अगर एग्जाम में आपसे क्या पूछे, एमपीसी और एमपीएस भी पूछ ले, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एमपीसी के लिए चेंज इन सी और चेंज इन वाई चाहिए होगा, एमपीएस के लिए चेंज इन एस और चेंज इन वाई चाहिए होगा। सबसे पहले आप चेंज इन सी निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट, चेंज इन सी कंजम्पशन में चेंजेस, तो पहली सी कितनी है 40, आप या तो यहाँ पर
40 लिख दे या फिर आप डैश लगा दे, एक ही बात है। हमने यहां पर डैश लगा दिया। दूसरा सी, 100 में से 40 60, थर्ड 160 माइनस 100 दैट इज 60। तो चेंज इन सी हमारे पास ये आ रहा है। चेंज इन वाई फाइंड करना है इससे, तो जैसा हमने यहां पर डैश लगाया था अब ऐसे ही डैश यहां पर भी लगाना पड़ेगा। या तो आप वैल्यू लीजिए, अदरवाइज इसको आप नल वैल्यू छोड़ दीजिए, मतलब डैश लगा दीजिए। तो 0 की जगह हमने डैश लगा दिया, फिर 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100। ये आपने क्या निकाला, चेंज इन वाई। आगे तक आप इसको पूरा कर लेना। फिर क्या निकालना है, चेंज इन एस। तो पहले यहां पर आपने डैश लगा लिया और आगे तक स्टूडेंट ऐसे ही निकालने आप लग जाना। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एमपीसी और एमपीएस। यहां पर आप एमपीसी और एमपीएस अपने आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे ये प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम के साथ हमने जो ये क्वेश्चन आपको रखा है, अगर ये ना निकले तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में इसको जो है वो या तो इसका सोल्यूशन कर दे, हम आपके सोल्यूशन का वेट करेंगे। प्रॉब्लम आई तो हमसे आप पूछ सकते हो। साथ में स्टूडेंट हम आपको एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और दे रहे हैं। इसमें हमारे पास y और c है। आपने इसका पूरा चार्ट बनाना है ऐसे, और हमें जल्दी से जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक आपने इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हम ये देख ले कि आपको कितना समझ में आया। जैसे ही आपका रिप्लाई सब आ जाएगा, जिन जिन लोगों ने हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे ही सबका जो है हमारे पास कमेंट आ जाएगा, हम तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भेज देंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, घर पर सेफ रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।